नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ उर्स में झूले पर रोक की मांग, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील। अमरनाथ में हर वर्ष आयोजित होने वाली हजरत कैबन शाह वली बाबा के मुबारक उर्स 2026 को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। प्रहार जनशक्ति पक्ष के अमरनाथ शहर अध्यक्ष आलम खान ने नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को पत्र देकर उर्स के दौरान लगाए जाने वाले झूलों पर उचित नियंत्रण और सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। आलम खान ने अपने पत्र में कहा है कि उर्स के दौरान हजारों श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ऐसे में मेले में लगाए जाने वाले झूले कई बार भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि से चिंता का विषय बनते हैं। देश भर में मेले और आयोजनों में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक बताया गया है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस वर्ष उर्स में केवल सुरक्षित और नियंत्रित मनोरंजन साधनों को ही अनुमति दी जाए, ताकि सभी झूला संचालकों के लिए कड़े सुरक्षा मानक लागू किए जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। सूत्रों के अनुसार इस मामले में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मेले स्थल पर जगह की कमी और भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह पवित्र उत्सव श्रद्धा और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। मैं अमरनाथ के लोगों से यह आह्वान करता हूं कि चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर आज टीनेजर्स हैं जो इस तरह से झूले में जाके झूले में झूलते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और ये बताना भी चाहूंगा कि आप झूले में जब भी जाएं अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि ये प्रशासन आपकी सेफ्टी बिल्कुल ध्यान रही है। अगर कोई पुराना झूला है तो उस पर मत बैठिए और अपना ख्याल रखिए और आप जाइए दरगाह में जाइए। आपकी जो आस्था है, आपकी आस्था के हिसाब से आप अपना जाके जो भी कीजिए। हम खुदा से दुआ करते हैं कि आपकी सारी मतलब तमन्नाएं, जायज तमन्नाएं पूरी हो है। लेकिन मैं चाहता हूँ खुशी के माहौल में कहीं ना कहीं आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। ये हमारी प्रशासन ने बिल्कुल फिक्र करना छोड़ दिया है। तो आपसे विनती है कि आप अपना ख्याल रखें, झूले में जब भी बैठे अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और खुद का ख्याल रखें। मैं कहना चाहूंगा क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, जान है तो जहान है। तो ऐसे झूले तो बहुत सारे आते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? देखिए, ये जो झूले है या ये जो उर्स है, ये सदियों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। और ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये पहली बार ये उर्स ऑर्गेनाइज हुआ है, ये पहली बार ये उर्स हम लोग कर रहे हैं, है ना। मैं पिछले 12 साल से मुस्लिम जमात में हूँ। 12 साल से हम लोगों ने, और इससे पहले भी मैंने उसकी चेयरमैनशिप ली थी, इसके पहले भी ये काम हुआ है और अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना या ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। ये खुशी का मौका है। सारे सेफ्टी प्रिकॉशन जो है हम लोग जमात के सब लोग ले रहे हैं। और जो जमात के सदर है, आपको ये जानकारी है कि परमिशन बहुत जरूरी है। कल कुछ अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सभी ट्रस्टियों के ऊपर गुनहगार की लोग परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसका जो प्रोसेस है वो चालू है। और आप जो है उसके लिए दुआ करें कि ये जो प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाए। और ये कई सालों से होता आ रहा है, कई सालों से सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाते हैं। हाँ, हमारे प्रहार जनशक्ति के अध्यक्ष अमरनाथ शहर के, उन्होंने एक अर्जी दी है, कंप्लेंट की है नगर पालिका में और पुलिस स्टेशन में कि ये झूले जो है, झूलों में कई जगह से हादसे होते आ रहे हैं और यहाँ पर भी इससे पहले हादसा हुआ। देखिए, वो जो है वो बहुत बड़े समाज सेवक है जो प्रहार जनशक्ति के है ना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, जो पॉजिटिव चीज वो सोच रहे हैं उसमें कुछ लोग निगेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन उन्होंने जो सोचा वो सही सोचा। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा आप कुछ ना करें, और हम लोग उसके लिए पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। ट्रस्ट के 3 लोग झूलों का जो ग्राउंड है उसके आजू बाजू रहते हैं। अरबाज कुरैशी,
सिकंदर पटेल, ये लोगों को हम लोगों ने वो जिम्मेदारी दी है कि पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन देख के जो झूले शुरू होते हैं तब से लेके जब तक झूले बंद होते हैं, जमात के 3 ट्रस्टी वो झूलों के एरिया में रहेंगे। 2 ट्रस्टी जो है हम लोग के वो ट्रैफिक को मैनेज करने में लगे हुए हैं कि भाई ट्रैफिक में कोई गड़बड़ ना हो, कोई इमरजेंसी हो, उसमें कोई तकलीफ ना हो। 5 ट्रस्टी हमारे स्टेज के आजू बाजू रहते हैं कि कोई झगड़ा, कोई फसाद या कोई चोरी चकारी ना हो। इसके लिए हम लोग 15 लोग हैं, 15 लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना हो, और सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हुए। तो लोगों को डर फैलाने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्रहार के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये जो है ये थोड़ी सी ये कहीं पे ये जो है ये प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, अमरनाथ कर के लोगों को दिल दुखाने वाली चीज है। और ये बड़े लोग हैं, इन्होंने ये ऐसी छोटी बातों पर एक एप्लीकेशन करना ये थोड़ा निंदनीय लगता है। तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग हमको मदद कीजिए। ये अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज है तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको और कैसा बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमारी मदद कीजिए, हमको सजेशन दीजिए। हम उनकी हर बात पे अमल करेंगे और ये प्रोग्राम को किसी भी तरह से सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। उनसे अपील है मेरी कि वो हम लोगों को मदद करे, भले शाम के टाइम में अगर उनको टाइम रहे तो प्रहार के कुछ लोगों को हमारे साथ जुड़ाए और ये अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की ये हमारे लिए उनका बहुत उपकार रहेगा, हमारे ऊपर आगे भी उपकार रहेगा, अमरनाथ मुस्लिम जमात पे उपकार रहेगा, लोगों पे उपकार रहेगा कि आप समाज सेवक है, समाज की सेवा करने में आपने काफी सालों से उनका वरदान रहा है, उनका योगदान रहा है। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई वो हम लोगों की मदद करके ये प्रोग्राम कैसे सक्सेस कर सकते हैं। अगर कुछ हमसे चूक हो रही है, कुछ भूल हो रही है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वो आप हम लोगों को सजेशन दे तो हम उनके ऊपर जरूर अमल करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और अगर आपको शाम के वक्त टाइम है या वक्त है उनको तो हम लोगों को वक्त दे, हम लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मदद करें। मैं डॉक्टर जुबैर शाह, अमरनाथ मुस्लिम जमात सदर और उस कमेटी का चेयरमैन, सभी अमरनाथ कर वासियों को इस मौके के लिए, इस फेस्टिवल के लिए मुबारकबाद देता हूं और सभी से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके हम लोगों की हौसला अफजाई करें और ये जो अमरनाथ का फेस्टिवल है इसमें आके शिरकत करके अपनी फैमिली के सभी लोगों को लाके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं। अमरनाथ के समाज सेवक जो है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अमरनाथ कर लोगों के लिए एक फेस्टिवल है और ये कई सालों से जो अमरनाथ है, अमरनाथ में हजरत गैबान शाह उर्स जो है वो एक फेस्टिवल, एक त्योहार की तरह मनाया गया है। तो मैं ये लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो समाज सेवक लोगों की खुशियों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए, उनकी आफतों के लिए, मुसीबतों के लिए लड़ते हैं, उन समाज सेवकों से ये गुजारिश है कि आप ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ अमरनाथ मुस्लिम जमात या अमरनाथ मुस्लिम समाज का नहीं है बल्कि तमाम अमरनाथ वासियों का है। वो चाहे कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी पात का हो, हर जात, हर पात का आदमी, हर समाज का आदमी यहाँ पे आता है। हजरत गैबान शाह सरकार से सब लोगों की आस्था है। तो मेरा समाज सेवक लोगों से गुजारिश है कि आप समाज की सेवा के लिए बने हैं। ये खुशी का मौका है, इसमें कोई भी परेशानी या कोई विघ्न डाल के, आरटिया डाल के, पेपर में कुछ दे के, कुछ भी अननेसेसरी जो अनौपचारिक संभाषण ये करके इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने कुछ समाज सेवक ऐसे देखा है कि जो महीने में 20-25 हजार रुपए लोगों को, गरीब लोगों की मदद कर देते हैं, चंदा देखते हैं और अपनी फैमिली को लेके जाने के लिए, झूला झुलाने के लिए फ्री पास की मांग नहीं करते। तो ये बहुत गलत है, शर्मनाक बात है अमरनाथ के लिए। तो मैं अमरनाथ के लोगों से, अमरनाथ के समाज सेवकों से ये गुजारिश करता हूँ, ये आपका प्रोग्राम है। मैं अमरनाथ मुस्लिम जमात की तरफ से हाथ जोड़ के वो तमाम समाज सेवकों को गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम में हम लोगों को आपकी जरूरत है, इसको कामयाब बनाने के लिए आप लोगों की जरूरत है। आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए और अमरनाथ के लोगों के लिए एक समाज सेवा समझ के इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा करने की आप कोशिश करें और हम लोगों की मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।